नमस्कार सभी दर्शकों का मैं निषेध स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खास व्यक्ति मौजूद हैं। राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज 2 जून है और आज का दिन महाराज जी के लिए भी बड़ा दिन है। आज अवतरण दिवस है। महाराज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको अवतरण दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह, शुभकामना। मेरा सवाल है कि आपको लोग अलग-अलग रूप में देखते हैं, अलग-अलग नज़र से आपको देखा जाता है। कोई लोग कहता है कि अद्भुत व्यक्ति के धनी हैं आप, कोई कहता है तनाव मुक्त शिक्षा के पुरोधा हैं आप, कोई कहता है दानवीरता की अद्भुत मिसाल है आप। अलग-अलग आपके रूप हैं, क्या कहेंगे इस पर? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। या तो परमात्मा के संबंध में कहा गया, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे स्वयं पता नहीं है जब मैं किस रूप में समाज में कब रहता हूँ, मुझे पता नहीं है। मैं अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हूँ। मेरा जन्म गांव में एक खेत की मेड़ पर हुआ। मेरे पिताजी गरीब किसान थे और खेती करते थे। वहां से मेरी यात्रा प्रारंभ होती है। अब मुझे पता नहीं है कि सीतामढ़ी से पटना आने दिल्ली, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इस तमाम देशों में जो यात्रा मैंने की, तो कब कहाँ चला गया, किस रूप में मेरी स्वीकृति हुई, मुझे स्वयं पता नहीं है। आपको पता होगा, क्योंकि आप तो मेरे स्वरूप को जानते हैं, देखते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तित्व हो, एक भाव रूप में हो, उसको किसी एक सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। आप आए हैं अभी, अब मुझे कहिए कि आपको मैंने इस कपड़े में देखा, संभव है कल अगर देखेंगे तो मैं लाल कपड़े में दिखूं, हरा कपड़े में देखूं, ऑरेंज कपड़े में दिखूं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। वह विभिन्न प्रकार के भी रूपों को स्वीकार करता रहता है। तो कोई लोग मुझे तनाव मुक्त शिक्षा के पुरोधा कहते हैं। दरअसल इसलिए लोग कहते हैं कि मैं शिक्षा में हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि तमाम स्कूलों में तनाव मुक्त शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अद्भुत व्यक्ति है। अरे ये अद्भुत क्या है, मैं तो काम करने वाला हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत होता है। सुबह में कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, रात में कुछ होता है। तो इसलिए आपकी भावना कैसी है मुझे देखने की, मुझे पहचानने की, उस पर निर्भर करता है कि मैं किस रूप में आपको दिख रहा हूँ। लोग अलग-अलग भावना से आपको देखते हैं। जैसे कुछ लोग मुझे गुरु मानते हैं। तो इस आपने प्रश्न में पूछा कि अवतरण दिवस, दरअसल अवतरण दिवस उन लोगों ने कहा जो हमारे जो जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए हैं भक्ति में, स्नेह में, पारिवारिक रूप से। उन लोगों ने देखा कि मुझे उन्होंने गुरु माना, और तब वे कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व बड़ा ही विशाल है। कभी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कभी क्रोध करते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी सोते हैं, कभी परिवार में रहते हैं, कभी पढ़ाते हैं, कभी प्रवचन करते हैं, कभी गृहस्थी करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप है उसको लोग देखते होंगे। तो उसके आधार पर उन्होंने मान लिया। अवतरण दिवस होता है कि जब कोई अपने माता पिता के प्रति बहुत भक्ति रखता हो, अपने गुरु के प्रति भक्ति रखता हो, तो उसको लोग जन्म लेना नहीं मानते हैं, अवतरित होना मानते हैं। मतलब कि अंतरिक्ष से जो जीव अवतरित हो जाए पृथ्वी पर, उसको संतों को लोग अवतरित होना कहते हैं। जन्म सामान्य लोग लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, पशु जब बच्चा पैदा करता है तो उसके लिए शब्द है बियाना, वह पशु बियाता है। और मनुष्य जब बच्चा पैदा करता है और माताएं करती है तो उसको कहते हैं जन्म लेना। उसी प्रकार जब संत पुरुष, दिव्य आत्मा, जो महापुरुष
पैदा होते हैं तो उनको कहा जाता है अवतरित होना। इसलिए विभिन्न प्रकार के लोग नाम से मुझे संबोधित करते हैं। सबको परमात्मा सद्बुद्धि दे, सब लोग अवतरित हों। मैं तो ये चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति केवल अवतरित हो और अपने कार्यों, विचारों और संस्कारों से समाज में आंदोलन पैदा करे। अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि आपके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, चाहे अस्पताल की बात करें, शिक्षण संस्थान की बात करें, आश्रम की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में आपके द्वारा, चाहे मंदिर की बात हो, आपका योगदान देखा जा रहा है। आने वाले समय में आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ प्लान है? देखिए, पहली बात यह है कि विभिन्न प्रकार की विधाएं मेरे जीवन में है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अच्छा गृहस्थ हूं, मैं अच्छा खाना बना सकता हूं, मैं अच्छी तरह से गाड़ी चला सकता हूं, मैं अच्छा भाषण दे सकता हूं, मैं एक मनुष्य के दायित्व का निर्वाह कर सकता हूं, और जिस शिक्षा ने मुझे यहाँ तक बैठाया, मैं एक अच्छा शिक्षक हूं। मैं आज भी, इतनी अवस्था मेरी हो गई, फिर भी मैं 2 पीरियड 1 पीरियड प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाता हूं। इसलिए अब संभव है कि कई प्रकार के रूप होते हैं लोगों का। मंदिर की बात है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, आई वॉन्ट टू सर्वाइव आफ्टर माई डिपार्चर। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। तो किस क्षेत्र में याद करें? शिक्षा के क्षेत्र में मैं काफी काम कर चुका हूं। 140 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी पुस्तक पर भूमिका लिखी है, राष्ट्रपति जी ने भूमिका लिखी है, तो मैंने गीता पर लिखा, रामायण पर लिखा, शिक्षा पर लिखा, जीवन पर लिखा। 140 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है, तो उस क्षेत्र में भी है। मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। लेकिन आजकल मेरी एक योजना चल रही है कि ठीक है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो बहुत अच्छा एक वक्ता भी है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, राम कथा गाते हैं, ठीक है, लेकिन अगली योजना क्या है? आप क्या चाहते हैं होना? अब क्या चाहिए आपको? हम कि मेरी कोई चाहना नहीं, मैं जीरो हूं। कभी आपने नदी से पूछा है कि नदी कहां तक जाएगी? हवा से पूछा है, हवा कहां से कहां आएगी या कहां जाएगी? मैं हवा हूं। मैं, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आई वॉन्ट टू सर्वाइव। मैं चाहता हूं कि ऐसा मैं काम करूं जो लोग मुझे याद करें, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके कार्यों, विचारों और संस्कारों से होता है। तो मैं ऐसा कोई काम न करूं जो दूसरे का अहित हो। सुर सर सम सब कर हित होई। नदी जिस प्रकार सबका कल्याण करती है, मैं उसी प्रकार बनना चाहता हूं। दूसरी बात एक और है, आप देख लीजिए कि मनुष्य अगर किसी सीमा में बढ़ जाए, अगर मैं कहूं कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, जब तुमने मान लिया कि अगर एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, इसका मतलब है तुम अच्छा डॉक्टर नहीं बनोगे, राष्ट्रपति नहीं बनोगे, कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं बनोगे। तुमने मान लिया क्या? तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे शिक्षकों ने कहा होगा एक इंजीनियर बनो, तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई चीज नहीं बनना। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, सभी दिशाओं में जिसकी पहचान हो। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सभी दिशाओं में पहचाना हुआ व्यक्ति माना जाए, क्योंकि मेरी रुचि है। मैं जब बोलने लगता हूं तो स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, जर्मन हो, तमाम देशों में जाकर मैंने भाषण दिया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, सर्टिफिकेट दिया, गुड ओरेटर्स का अवार्ड दिया। तो मैं उसमें भी विश्वास करता। मैं गांव जाता हूं, मैं खेती करता हूं, मैं खेत जोत सकता हूं, खाना बना सकता हूं, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूं। आज भी मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि किसी एक खूंटा में बंध कर रहने की कोशिश मत करो। सभी दिशाओं में तुम्हारी दौड़ होनी चाहिए, ताकि तुम्हारे जीवन में यह कोई ना कहे
किया तो हुआ, एक अच्छा माता पिता नहीं बन सके। मैं तो सबसे आपसे भी मैं पूछूंगा कि आर यू ए गुड हस्बैंड, आर यू ए गुड फादर? क्या अपने पति पत्नी का दाम्पत्य निर्वाह में आप सफल हुए? क्या आपके जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, ये इंटरव्यू लोगों को ले रहे हैं, एक अच्छा इंटरव्यू क्या एंकर हैं आप? तो मैं अच्छाई में विश्वास करता हूँ और कोशिश यह करनी चाहिए कि कोई ऐसा क्षेत्र जीवन का ना हो कि जिसमें आपकी पहुंच नहीं। मैं गाय दो सकता हूँ, भैंसी दो सकता हूँ, तो मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम बच्चे अभी देखिए नई शिक्षा नीति आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चों को मल्टी डायमेंशनल बनाओ, एक अच्छा वक्ता भी हो, अच्छा गीतकार भी हो, एक अच्छा फुटबॉलर हो, अच्छा खाना बनाने वाला हो। मैं नहीं कह रहा, नई शिक्षा नीति कह रही प्रत्येक बच्चे के जीवन में विभिन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर में लोग कहें कि आप एकांगी हैं। तो मेरा यह कहना है कि मेरी जो यात्रा है विभिन्न दिशाओं में चल रही है। महाराज जी, आपको शिक्षाविद भी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या रोल है, ये हम जानना चाहेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षक एक ब्रह्मांड का रचयिता होता है। शिक्षक शिक्षा भी देता है और दीक्षा भी देता है। इसीलिए मैंने तमाम विद्यालयों में, सभी शिक्षा क्षेत्रों में भारत सरकार को भी मैंने निवेदन किया है कि तमाम स्कूलों को तनाव मुक्त शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाए। जिस स्कूल में कोई तनाव नहीं हो, किसी प्रकार का बंदिश नहीं हो और बच्चों को स्वतः स्फूरित होकर पढ़ने दिया जाए, ऐसी योजना बननी चाहिए ताकि बच्चों पर किसी प्रकार दबाव न पड़े। आज तमाम स्कूलों में एक बंदी के प्रकार सारे स्कूल आज जेल बन गए हैं। उन तमाम स्कूलों में तनाव मुक्त शिक्षा की आवश्यकता है ताकि बच्चे उन्मुक्त वातावरण में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस प्रकार शांति निकेतन की स्थापना की और उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के तनाव में रखकर पढ़ाना संभव नहीं है, मैं उसी के पक्ष में हूँ। तनाव मुक्त होने से बच्चों का भी भविष्य बहुत कहीं ना अच्छी कहीं बात, उज्जवल रहता है। क्योंकि तनाव मुक्त होने पर आप ही बैठे हैं, अगर आपको कोई दबाव हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, तो आप सारे प्रश्न नहीं पूछ सकिएगा। इसलिए उन्मुक्त वातावरण में बच्चों को पढ़ने दिया जाए। आपका एक बड़ा मिशन है और काफी महत्वपूर्ण मिशन भी इसको कहा जाता है, हमें भी पढ़ाओ, जो कि मुख्यतः गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये। देखिए, पूरे देश में आज इसकी चर्चा है। 25-26 वर्ष पहले मैंने एक योजना शुरू की, गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गरीब बच्चे जो प्लेटफॉर्म पर पत्ता चुनते हैं, बस स्टैंड पर पत्ता चुनते हैं, बस स्टैंड पर सोते हैं, जो और वृक्षों के नजदीक निकट बैठकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए मैंने हमें भी पढ़ाओ की योजना शुरू की। आज 50,000 से ऊपर अंदाज है और बच्चे हमारी शिक्षण प्रशिक्षण योजना से आगे निकल रहे हैं। उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली, तमाम क्षेत्रों में मैंने शुरू की और मेरा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा काम हो रहा है गरीब बच्चों के लिए। तो मैं आज चाहता हूं कि भारत सरकार की पूरी योजना इन गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाई जाए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि छोटे बच्चे जो आज सड़कों पर नंग धड़ंग दौड़ रहे हैं, अगर उनके हाथ में आज कलम नहीं दी गई तो हो सकता है वे भटक जाएं, वे आपत्तिजनक हरकत करने लगे, देश के सामान्य नागरिक नहीं रहे। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से, बिहार सरकार, केंद्र सरकार या आप तमाम समाज के लोगों से कि इस जो हमें भी पढ़ाओ योजना को घर घर पहुंचाए। अभी हम लोग यही करते हैं, हमारे वॉलंटियर स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, गरीब मोहल्लों में, झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं और जो बच्चे भटक रहे हैं
उनको पकड़ कर लाते हैं, कपड़ा देते हैं, किताब देते हैं, उनको आदमी की तरह रहने का तरीका सिखाते हैं और फिर उनको पढ़ाते हैं। 6 महीना जो वो पढ़ के हमारे जो सभ्य व्यक्ति बन जाते हैं, तो उनको बगल के किसी विद्यालय में, स्कूल में हम एडमिशन करा देते। हमारे पटना सेंट्रल स्कूल, कृष्णा निकेतन, तमाम स्कूलों में इस तरह के बच्चे और बच्चियां हैं जिन्हें हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि पूरे देश में एक ऐसा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और स्कूल, कॉलेज बने जहां ये गरीब बच्चों को पढ़ने की पूरी सुविधा हो, जहां वे अपने पांव पर खड़ा हो, उनका प्रशिक्षण हो और वो आगे बढ़ते रहे। ये ऐसी मेरी योजना है और मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि इस योजना को वे अपना आशीर्वाद लोग दें। समाज के अन्य लोगों से भी निवेदन है कि इस योजना को चलाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अपने घर के अगल बगल में कोई कम्युनिटी हॉल है, कोई छोटा स्कूल, विद्यालय है, या आपका कोई सामुदायिक चीज हो, आप बताइए। हम हमारे वॉलंटियर वहाँ जाकर मोहल्ले में बच्चों को चुनते हैं, उनको वहाँ स्कूल में बैठा के पढ़ाते हैं, उनका कपड़ा, किताब, स्लेट, पेंसिल सब हम लोग देते हैं अपनी ओर से। तो मेरी योजना यही है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे राज्य में यह योजना चले, पूरे देश में यह योजना चले। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ, सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि आवासीय व्यवस्था, इन बच्चों के आवासीय व्यवस्था की भी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अवतरण दिवस पे महाराज जी एक संदेश आपसे समाज के लिए। देखिए, अवतरण दिवस मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो अपने को नहीं मानता हूँ कि मैं ऐसा सिद्ध व्यक्ति हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति, मैंने कहा था कि आई एम प्राउडेस्ट टीचर एवर बॉर्न। मैं एक अच्छा सफल शिक्षक हूँ जो समाज को एक प्रशिक्षित कर रहा हूँ। आज के दिवस पर मैं तमाम मित्रों को, भाइयों को, माताओं, बहनों को और विशेषकर महिलाओं को, बच्चियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी पहचान करो, अपने को जानो। तुम्हारा जन्म केवल यह संसार में आकर, देश में आकर खाने पीने, शादी विवाह करने और परिवार चलाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तब प्रत्येक व्यक्तियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं स्थिर करें। क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको भूल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपकी प्रशंसा करें? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का समाज में वातावरण हो, जो बुराई है, वो अंध परंपरा है, जो गलत आचरण चल रहा है समाज में, वह चले? मैं चाहता हूं इसे आप निवृत्त हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की पहचान करे, स्वयं की पहचान करो और अपने कर्तव्य को, दायित्व को स्थिर करो। क्योंकि कीर्ति जीवती सर्वदा, मनुष्य की कीर्ति ही हमेशा जीवित रहती है। काम ऐसा करो कि जाने के बाद लोग याद करें। ऐसा मत करो कि जाने के बाद लोग कहेगा अरे छोड़ो। एक व्यक्ति इसी देश में होता है, जब चला जाता है पूरा देश रोने लगता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मोहल्ला के लोग भी नहीं जानता है। तो मैं ऐसे आपको परामर्श नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जब तक जीवित हैं अपने कार्यों और विचारों से प्रसिद्ध बने, जाने के बाद कुछ ऐसा करके जाए कि जो लोग आपको सलाम करें, लोग आपकी जयकार बोले, लोग आपकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करे। मैं यही चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा आचरण करे। धन्यवाद हमसे खास बातचीत करने के लिए। राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने समाज में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसके बारे में काफी बारीकी से तमाम जानकारी दी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।